पाकिस्तान के आर्मी चीफ ISI के चीफ के ऊपर अब इन्होंने तानी हुई है। ISI के चीफ को और आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक इनको मुंतखब किया। ये मेरी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि अगर ये इनके खिलाफ बोल रहे हैं इसका मतलब वो ठीक लोग हैं। अब कौम देखेगी किसकी टांगें कांपती हैं, किसके माथे पर पसीना आता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान में कौमी दिन की तकरीब से खिताब। बोले, आज पाकिस्तान के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर अयाज सादिक को देख रहे हैं। जमहूरियत के दावेदार फौज के खिलाफ बोल रहे हैं। ये NRO चाहते हैं लेकिन अभी माफ नहीं करेंगे, कानून के नीचे लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए खुशखबरी। कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा देने का फैसला कर लिया। मजीद बोले, कौम को समझना चाहिए मजबूत फौज की कितनी जरूरत है। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल हुसैन और निगरान वज़ीर आला मीर अफजल का इज़हार तशक्कुर। इमरान खान की गिलगित में यादगार शहदा पर भी हाजिरी, फातिहा खानी की। यहाँ आसमान से कोई नहीं उतरा, सबको जवाब देना पड़ेगा। मरियम नवाज का शेर जवान तहरीक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहती हैं ये नौजवानों को सियासत और आइन का शऊर देने की तहरीक है। गुलामी में कोई हक मांगे, सवाल करे तो उसे काले पानी की सजा सुनाई जाती है। कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया जाता है। नवाज शरीफ का एक भी मुतालिबा आइन के खिलाफ नहीं। मुस्लिम लीग नून की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया। मुराद सईद का इल्जाम, कहा इन लोगों ने FATF के कवानीन के बदले तहरीरी NRO मांगा। पार्लियामेंट में दिए बयान पर मुआफी नहीं मांगी। खुश करने के लिए पाकिस्तान की फतह को शिकस्त दिखाने की कोशिश की। मजीद कहा वो इसी हफ्ते गिलगित बल्तिस्तान जा रहे हैं। कुछ वज़रा पहले ही जा चुके। इलेक्शन के दौरान वफाकी हुकूमत को अचानक गिलगित याद आ गया। बिलावल भुट्टो का गजर में जलसे से खिताब। कहते हैं दो वजीर फिर रहे हैं, आज वजीर आजम भी आ गए। उधर आसिफ जरदारी के तर्जुमान का कहना है इमरान खान की गिलगित बल्तिस्तान आमद और सियासी तकरीर ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान सूबे का ऐलान करके इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी की। राना सनाउल्लाह का कहना है हुकूमत अयाज सादिक के बयान पर प्रोपेगेंडा कर रही है। मरियम औरंगजेब ने कहा वज़ीर आज़म धमकियां ना दें, उनका अपना बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है। हुकूमत इदारों के कंधे इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत मेरे बयान को अफवाज पाकिस्तान पर डाल रही है, लेकिन अवाम बेवकूफ़ नहीं। अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इमरान खान की नाअहली है कि भारतीय झंडे और मोदी की तस्वीर पाकिस्तान में लगवा दी गई। एहसन इकबाल ने कहा इमरान खान अपनी सियासत बचाने के लिए मजहब और कौम परस्ती का सहारा ले रहे हैं। कौम को हुब्बुल वतनी के नाम पर तकसीम न किया जाए। कौम नवाज शरीफ के मफादात और कौमी मफादात में फ़र्क समझती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सिबली फ्रास का कहना है नवाज शरीफ के हवारियों को भी ये मानना पड़ेगा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले, नवाज शरीफ जमहूरियत के जीम और नजरियाती के नून से भी नावाकिफ हैं। अली मोहम्मद खान बोले, हुकूमत के खिलाफ बयान का बुरा नहीं मानते। रियासत, पुलिस और फौज पर बात हो तो रद्द-ए-अमल आएगा। अपोजिशन रहनुमाओं को मनफी सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन का बयानिया पाकिस्तान के बयानिए के खिलाफ है। पाकिस्तान के मफादात को दाव पर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान के खिलाफ कोई मज़मूम साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। PTI हुकूमत ने 22 करोड़ अवाम के साथ धोखा किया। झूठ बोलने का वर्ल्ड कप होता तो इमरान खान जीत जाते। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का बाजोड़ में जलसे से खिताब। मजीद बोले, अब इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे और हुकूमत के जाने तक वापस नहीं आएंगे।
हैदराबाद में सिंध एक्शन कमेटी की जानिब से सूबे के जजायर से मुतल्लिक वफाकी ऑर्डिनेंस के खिलाफ रैली। सियासी जमातों के रहनुमाओं और कारकुनों ने रैली में शिरकत की। गुस्ताखाना खाकों की इशाअत। मुल्क भर में आज भी एहतजाज। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, ठट्ठा और दीगर शहरों में मुजाहिरे। फ्रांसीसी सदर के खिलाफ नारे। मुकर्रीन ने कहा फ्रांस ने पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात मजरू किए। मुस्लिम हुक्मरान खामोश तमाशाई न बने। भारत की फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानियों से मुतालिक नई साजिश। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय मीडिया जाली खबरें और सोशल मीडिया अकाउंट से गुमराहकुन इत्तलात फैला रहा है। फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी कानून की मुकम्मल पासदारी कर रहे हैं। हालिया सूरत हाल में पाकिस्तानी शहरियों को मुश्किलात की कोई शिकायत नहीं हुई। सऊदी अरब में उमरा के तीसरे मरहले का आगाज। रोजाना 20,000 ज़ायरीन उमरा और 60,000 नमाज अदा कर सकेंगे। आज से गैर मुल्की मोतमरीन की आमद का सिलसिला भी शुरू। 10,000 से ज़ायद ज़ायरीन सऊदी अरब पहुंचेंगे। मेकात पहुंचने से पहले 3 दिन में रहना होगा। सऊदीया में ज़ायरीन का क़याम 10 दिन का होगा। और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज दूसरे वनडे का मैदान। पाकिस्तान की जीत का वाज़े इम्कान। मेहमान टीम ने सिर्फ 206 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद ने 5 खिलाड़ी ठिकाने लगाए। 207 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की उम्दा बल्लेबाजी। इमामुल हक और आबिद अली का 68 रन का ओपनिंग स्टैंड। उधर अलीम डार टेस्ट के बाद सबसे ज़्यादा वनडे मैच सुपरवाइज करने वाले अंपायर भी बन गए। तो मुझे आज बड़ी खुशी है कि मैं अब दूसरी दफ़ा फिर दूसरे साल फिर यहाँ आपके साथ खुशी बनाने आया हूँ। और इंशाअल्लाह जब तक मैं वज़ीर आज़म रहूँगा मेरी हमेशा कोशिश होगी कि ये जो दिन है 1 नवंबर ये मैं आपके साथ गुजारूँ। मैं गिलगित 15 साल की उम्र पे पहली दफा आया। तब ये काराकोरम हाईवे बन रहा था। मैं अपने स्कूल की ट्रैकिंग टीम के साथ आया और वो जब 15 साल से मुझे ट्रैकिंग का शौक हुआ वो आज तक है। और वो इसलिए कि इस सारे इलाके में जो ट्रैकिंग है वो दुनिया में कहीं नहीं है। ये वो अल्लाह ने इस इलाके में वो खूबसूरती दी है और इस तरह के जो पहाड़ हैं और उन पहाड़ों के अंदर जो इलाके हैं वो कहीं दुनिया में नहीं है। तो मैं सिर्फ एक मेरा प्राइम मिनिस्टर बनने का एक नुकसान ये हुआ कि मैं अब ट्रैकिंग नहीं कर सकता, लेकिन जब भी मौका मिला तो इंशाअल्लाह यहाँ फिर से आऊँगा ट्रैकिंग करने के लिए। ख़वातीन हज़रात, आज एक तो खराज तहसीन पेश करना था गिलगित स्काउट्स को और उन शोधा को जिन्होंने कुर्बानियां दे के इस इलाके को आज़ाद करवाया। दूसरा, मैंने आज गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को दूसरी भी मुबारक देनी थी और वो ये कि जो हमने फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की। और ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशन के बीच में रखते हुए हमने फैसला किया है। वो सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं उसके बीच में हमने फैसला किया है, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ के नौजवानों की बहुत देर की डिमांड थी, तो मैं आज उसकी भी मुबारक देता हूँ।